नमस्कार। जगत नियंता ईश्वर को और जगत नियंता ईश्वर के संविधान यानी कर्म विज्ञान को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। बहुत ही अद्भुत, विलक्षण, जादू समान एक ऐसी साइंस, एक ऐसा विज्ञान जो आपके जीवन को बदलने के लिए 100% एक रामबाण औषधि है। इसको समझने के बाद जीवन इतना सुंदर, इतना अद्भुत दिखाई देता है। उसका कारण है कि परिस्थितियां बाहर नहीं बदलती, हमारे प्रारब्ध या भाग्य जो हम लेकर आए वो नहीं बदलते। हम जिस सिचुएशंस में या जिस परिस्थितियों में रह रहे हैं वो नहीं बदलता, लेकिन हमारी मन स्थिति बदल जाती है। बदलाव हमारे अंदर होता है, चेंज हमारे अंदर आता है। सिचुएशंस पर रिएक्ट करने का हमारा तरीका बदलता है। जीवन के अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं। जीवन में हम संतुष्ट, शांत और आनंदित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब ईश्वर से कोई शिकायत नहीं रह गई। हम जान गए कि जो कुछ हमारे सामने आ रहा है या जो कुछ हमें मिला है सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों का फल। ये देखने में बहुत छोटी लगती हुई बात बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट करती है जिस दिन समझ गए। समझ आने का मतलब है फिर विचलन नहीं होगा। खाली एक चीज काम नहीं करती। मैंने बताया अगर समझ के अपनाना है तो गुणों को भी उत्तरोत्तर प्रगति गुणों की भी करनी पड़ेगी। तामसिक गुण वाले को ये चीज समझ नहीं आएगी और ना उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा। रजस गुण वाला भी उलझ के रह जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। जब तक गुणों में सतस की अधिकता नहीं आएगी, जब तक हम सोचने, समझने और उसको टैली करने की या उसको कोरिलेट करने की शक्ति विकसित नहीं कर पाते। इसलिए अगर इस विज्ञान को समझना है तो उत्तरोत्तर प्रगति हमें अपने सिर्फ कर्म ज्ञान की नहीं करनी, हमें उत्तरोत्तर प्रगति अपने गुणों की भी करनी, जिसके लिए जरूरी है कि हम नियमित योग का कम से कम आधा घंटे अभ्यास करें। सत्संग यानी अच्छे लोगों का साथ रखें। टीवी पर भी अच्छी चीजें देखें, जो कुछ पढ़ें वो भी अच्छा हो। सबके लिए कल्याण की भावना विकसित करें। सात्विक आहार लें। सब तरफ से जब प्रयास करेंगे, वो इसलिए बता रहे कि कई बार कुछ लोगों में सुनने के बाद भी उतना चेंज नहीं आता जो काफी दिनों से कर रहे होते हैं। इसलिए नए नए चीजों पर विचार करने को विवश होते हैं कि कारण क्या है, क्यों बदलाव नहीं आ रहा। तब उस गहराई में पहुंचते हैं कि नहीं, गुणों में जब तक परिवर्तन संभव नहीं है तब तक हम उस ज्ञान को आत्मसात नहीं कर सकते। हम ज्ञान को जानते तो हैं लेकिन ज्ञान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ज्ञान हमारे लिए एक सहारा या हमारे लिए एक शक्ति नहीं बन पाता है। तो जैसे जैसे हम इसको समझते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपने गुणों में उत्तरोत्तर प्रगति करते जाएंगे, ये ज्ञान हमारी शक्ति के रूप में हमारे साथ हर समय रहेगा। फिर ये कर्म ज्ञान, कर्म विज्ञान को हो, ये शास्त्र भी बन जाएगा हमारा और शस्त्र भी। शास्त्र बन के हमें परिस्थितियों को टैकल करने में रास्ता दिखाएगा और शस्त्र बनकर जीवन में हमारी रक्षा करेगा। सब शक्तियां हमारे अंदर हैं, लेकिन हम उन शक्तियों का उपयोग करना सीख जाते हैं। इसलिए कर्म विज्ञान को अच्छी प्रकार से पूरे मन से समझने का प्रयास करें। आप देखेंगे अपने आप कितना अंतर आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपके जीवन क्रम में सब जगह जबरदस्त रिजल्ट्स हर स्तर पर दिखाई देंगे। इवन सफलता के स्तर पर भी। आज का युवा वर्ग जिसको सफल होने की चाहत रहती है, मैं कहता हूं इसको सीख के आपको ऐसा लगेगा सफलता प्राप्त करने की जड़ी बूटी मिल गई। जैसे किसी को कमजोरी लग रही हो तो विटामिन की गोली या च्यवनप्राश या कोई और शक्तिवर्धक टॉनिक लेता है। ये सफलता का टॉनिक। एक आपके अंदर कमजोरी लग रही हो, पहले एक आता था हमदर्द का टॉनिक, सिंकारा, एक अलग तरह की बिल्कुल चहक आ जाती थी। तो ऐसी जो कर्म विज्ञान का टॉनिक, इसके आवाज, इसका खाली एक बार जैसे कहे ना, कोई एक विचार आता है डर का तो आप कैसे अंदर से धड़कने बढ़ जाती हैं। ऐसे अगर सोचो कि अगर कर्म विज्ञान का विचार आपके अंदर आए तो आपके अंदर कैसा एक ऊर्जा आ जाती है।
और इसीलिए बोलते हैं कि कुछ न कुछ गाते रहा करो। आज का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड, डिप्रेशन तुझे सताए या दिल डूबा जाए, डिप्रेशन तुझे सताए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास समारे, कर्म ज्ञान अपना ले, कर्म ज्ञान अपना ले, कर्म ज्ञान की युक्ति सब दुखों से मुक्ति, विघ्न बाधा की हो जाती है इससे पूरी छुट्टी, कर्म ज्ञान अपना ले, जीवन सफल बना ले। तो आज का जो टॉपिक है दुखों से मुक्ति, कर्म ज्ञान की युक्ति, यानी दुख कितनी प्रकार के होते हैं, दुख के कारण क्या है, और कर्म ज्ञान कैसे हमारे सभी दुखों को दूर करने की शक्ति रखता है। किसी चीज को जब समझने वाली चीज होती है ना, तो आप अपने आप जब किसी चीज को स्टडी करोगे तो अपने आप देखोगे कि किसी भी चीज का आउटपुट हमेशा एक ही जैसा होगा। अभी रिसेंटली जो है 23 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन इंडिया का कामयाब रहा। पूरे भारत में एक तरह से स्पेस में भी भारत ने जगत गुरु बन के दिखाया, खाली अध्यात्म में ही नहीं, साइंस में भी। उसका कारण कुछ नहीं है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। चंद्रयान 2 की गलतियों से कुछ सीखने की कोशिश की गई। चंद्रयान 2 जो मिशन था, जो 2019 में सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, उससे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश की। हम भी लाइफ में इसी तरह सीखने की कोशिश करें। वहां पे क्या मिस्टेक थी, उस चंद्रयान 2 को ज्यादा तेजी से उतारा गया था। उबड़ खाबड़ जमीन पर ज्यादा तेजी से उतारोगे तो चीज के गिरने का चांसेस। इस बार अपने आप उस चीज को मेंटेन किया गया कि 0.5 मीटर पर सेकंड की गति से उस लैंडर को उतारा गया। अपने आप सक्सेस, सफलता, साइंस है। पहली बार में गलतियां पता चली तो अपने आप मालूम पड़ा कि चाहे कुछ हो जाए, सब चीज हमने विकसित कर रखी है, तो हम जब स्पीड को यहां से कंट्रोल कर सकते हैं तो क्यों उसको धीमे ना उतारा जाए, क्यों तेज उतारने का। जो पेशेंस या धैर्य में जो शक्ति है ना, वो किसी चीज में नहीं, हर जगह काम आती है। ऐसे ही इस ज्ञान को सीखने में भी धैर्य का जो इंपॉर्टेंस है ना, वो कहीं नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। ये हर एक चीज के लिए लागू है। कोई भी आप अभ्यास कर रहे हो, किसी में सफल नहीं हो पा रहे, तो आपके लिए एक ही चीज है कि कारण क्या है असफलता का। जहां पे इस चीज पे ध्यान दोगे ना कि कारण क्या है, वहां अपने आप निवारण सामने दिखाई देगा। ताला है तो चाबी होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ताले की चाबी ना हो। ऐसी समस्या है तो सॉल्यूशन होगा। कई बार क्या होता है कि हम सॉल्यूशन अपनी तरफ से चाहते हैं, जैसे नहीं चाबी दूसरी ले, बोले इसी चाबी से ताला खोलना है, तो उस चाबी से तो कैसे खुलेगा जब उस ताले की चाबी नहीं है। ऐसे सोचो। तो वैसे ही है, दुख हमारे अपने बनाए हुए हैं। पहली तो चीज ये है, अगर एक ही ऐसी कॉमन चीज होती तो कोई गर्म चीज हो तो सभी को गर्म लगेगी, वो बराबर है, उसकी प्रकृति है गर्म, तो गर्म लगेगी। ठंडी चीज हो ठंडा लगेगा। अभी कोई उतनी ही गर्म चीजों को 10 लोग छुएंगे तो कोई तो कहेगा तो ऐसा रिएक्ट करने लगा जैसे पूरा हाथ ही जल गया, उसके बाद उसमें छाले पड़ गए जैसे। अब ईश्वर ने शक्ति दी है ना, तो आप बेहोश हो तो उसने ज्यादा देर तक पकड़ लिया उस चीज को। अगर आप होश पूर्वक कोई काम करो तो जैसी कोई गर्म चीज है कि अपने आप छोड़ दो, भले चाहे जितनी महंगी हो चाहे कुछ हो, वो वहां पे उस समय सोचने का नहीं, उस समय सेल्फ प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो जब आप होश में हो तो अपने आप आपको परिस्थिति का सामना करने के लिए ईश्वर ने अपने आप शक्ति दी हुई है। कोई चीज अचानक आपके सामने से आए तो आप अपने आप गर्दन आपकी ऐसे झुक जाएगी, सेल्फ डिफेंस में। यहां पर ऐसे ही चीजों को देखना है कि जब हम चीज को एनालिटिकल वे में आगे समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस संसार में जितने व्यक्ति हैं, मान लो पॉपुलेशन 740 करोड़ इस पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, तो 740 करोड़ में सबकी परेशानियों के कारण अलग अलग होंगे, लेकिन अल्टीमेटली उन सब के कुछ, अगर उसको डिवाइड करेंगे तो कोई कैटेगरी में वो चीजें आ रही होंगी। जैसे मैंने बोला 740 करोड़ लोग हैं, लेकिन 740 करोड़ लोग वही 7 प्रकृति के होंगे जो वात पित्त कफ से मिलकर बनेगी।
4 वर्ण के होंगे जो प्रारब्ध और गुणों से मिलकर बनेगा। फिर हर चीज जीवन दरमियान जो हमारा रिएक्शन किसी भी समय किसी चीज पे आता है, उसमें खाली हमारा प्रारब्ध का ही रोल नहीं होता। फिर एक संस्कार हम प्रारब्ध के रूप में साथ लेकर आते हैं, फिर अपने आप जो हम माता पिता से प्राप्त करते हैं। बड़ा सिस्टमेटिक चीज और बड़ी साइंटिफिक चीज है आज के समय में, जिस चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये हमारा सिर्फ एक शरीर नहीं है, ये हमारा एक तरह से कहें कि इस जीवात्मा का एक मंदिर जिसमें ये आत्मा रह रही है। जीवात्मा मतलब सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर से बना हुआ हमारा ये पिंड जिसमें आत्मा रह रही है, तो जीवात्मा का घर है। अब तुम अगर सोचो तो तुम्हें कैसे, जैसे क्यों पहले के समय में लोग कहते थे कि 7 पीढ़ियों को देख के शादी करते हैं, उसका कारण है संस्कार आने वाले हैं वहां से। घर का रहन सहन किस तरह से रहते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के है, घर में पूजा पाठ है, लोगों का सम्मान करने की प्रवृत्ति है नहीं, बात का इन्वायरमेंट मिलने वाला है वहां से जो संस्कार के रूप में विकसित होगा। आपका संग कैसा है, जो लोग अड़ोस पड़ोस में भी और आपके नाते रिश्तेदार दोस्त हैं वो भी कैसे हैं, क्यों, वो भी इंपैक्ट डालने वाले हैं आगे के बच्चे पे जो आ रहा है। तो 4 संस्कार एक हम लेके आते हैं, एक माता पिता से प्राप्त करते हैं। जैसे माता पिता, उनके अंदर अगर दिव्य संतान पैदा करना है तो दिव्य माता पिता बनना पड़ेगा। दिव्य का मतलब हमारे अंदर दिव्यता हर एक क्षेत्र में होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसलिए कि दुख आते कहां से हैं, दुख आते हैं हमारी अपनी मिस्टेक्स से जो हम अनजाने में करते चले आते हैं, इसलिए ये उसको चीज समझने वाली है। अगर हम किसी भी समय पे एक उजाड़ जगह हो, बिल्कुल जो लोग कोठी कंपाउंड में पहले से देखा होगा कैसी वहां पे जगह थी, उबड़ खाबड़, बबूल के झाड़ और बाकी चीजें, जहां पे कर्मयुग मंदिर एक जैसे का इंद्रप्रस्थ की तरह डेवलप किया गया। ऐसे कोई भी जगह हो सकती है। किसी भी जगह पे आप अगर व्यवस्थित करना चालू करो, ऐसे हमारा अंदर का एटमॉस्फेयर मान लीजिए बहुत अव्यवस्थित, अगर हम उसको ठीक करना शुरू करेंगे तो एक दिन में ठीक नहीं हो जाएगा। दुखों के कारण क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम अंदर से डिस्टर्ब है। वहां पर दुखों का कारण ये है, पहले ये देखें कि 3 दुख कौन से होते हैं, एक आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ये 3 दुखों के ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। अभी देखो, आदि भौतिक भी आपको दिखाई देते हैं, आदि दैविक भी दिखाई देते हैं। आदि भौतिक मतलब जो शरीर से संबंधित, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कोई चीज आप पे गिर गई, बुखार आ गया, कहीं कट गया, कोई चीज कुछ खाया, फूड पॉइजनिंग हो गई, लूज मोशन, वॉमिटिंग, कुछ ऐसी चीज का ही इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए कोरोना है, कोई और चीज है, निमोनिया है, कोई और चीज, ये सब शरीर से संबंधित दुख आदि भौतिक। आदि दैविक जो प्रकृति क्रिएट कर रही है, ज्वालामुखी का फटना, बादल का फटना, भूकंप आना, बिजली गिरना, ऐसे लाखों तरह की चीजें हो सकती हैं जो प्रकृति क्रिएट कर रही है आपके ऊपर, जिसकी वजह से दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूट रहा है, तो वो भी दिखाई देते हैं। ये आध्यात्मिक दुख दिखाई नहीं देता। आध्यात्मिक दुख मन से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है, भावनाओं से रिलेटेड। अब ये जो लेके आए हो तो ठीक है, उसमें तो आपका कोई जोर नहीं चलता। जो आप पिछले जन्म से लेके आओ, देखो बहुत साइंटिफिक चीज है, जो लेके आए हो वो तो आपका जोर नहीं चलता। वो संस्कार और गुण जो पिछले जन्म में आपने शरीर छोड़ा तो जो भी थे वो लेके आ गए, वो तो बदल नहीं सकते। दूसरा चीज, जो माता पिता आपको मिल गए वो भी बदल नहीं सकते, उनसे भी संस्कार लेके आ रहे हो जैसे वो होंगे। वे बता क्यों रहे, अगर अपने बच्चे को अच्छा बनाना है तो जमीन में अच्छी पैदावार, अच्छी फसल लगानी है तो पहले हमें जमीन की उर्वरकता, उर्वरक होता ना, खाद, वो डाल के जमीन को अच्छा बनाना पड़ेगा। उचित पानी, उचित धूप, सारे एटमॉस्फेयर को उचित क्रिएट करना पड़ेगा। अब अगर आप
संतान तो चाहते हो, लेकिन उसके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर रहे, या उसके लिए कोई पहले से अपने मना स्थिति को वैसे बराबर नहीं कर रहे, तो मना स्थिति डिस्टर्ब है। मना स्थिति डिस्टर्ब है तो यानी बच्चा आ गया, बच्चा चाहिए नहीं, तो वो आपके अंदर ही डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा, फैमिली के अंदर भी डिस्टर्बेंस कर रहा है, जो सराउंडिंग्स को निगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, जिसमें वो बच्चा और आगे जन्म लेने वाला है। दूसरा, जब वो गर्भ के दौरान पल रहा है तो भी उसके अंदर निगेटिव इमोशंस लगातार विकसित होते जा रहे हैं। वो एक सशक्त शक्ति के साथ इस संसार में नहीं आ रहा है। कारण कुछ और नहीं, कारण आपके अपनी समझ का ना होना, आपके अपनी जिम्मेदारियों का बोझ होना, आपको जिस तरह से परवरिश चाहिए बच्चे की उस तरह से ना मिल पाना, जैसा आप जितना दूसरों को देख के चाह रहे हैं कि इतना मिले उतना नहीं होने के कारण आप अंदर से सब तरह से डिस्टर्ब। ये आध्यात्मिक दुख जो है ना, इसको मापने का भी कोई तरीका नहीं है। सिर्फ व्यक्ति को पता चलेगा, ये नहीं पता चलेगा कि हमारा, वो उसको ये लगेगा हमारा दुख इन सबसे ज्यादा है। वो सोचेगा कि कोई हमारी परेशानी समझ ही नहीं रहा, मैं कितना दुखी हूं। क्यों? ये तो अंदर है, इसका कोई मापने का मीटर नहीं है। जब मापने का मीटर नहीं तो हर किसी को अपना दुख ज्यादा लग रहा है, वो मेरी बात ही नहीं समझ रहा। समझाने को हर कोई तैयार है, समझने को कोई तैयार नहीं। हर कोई समझा तो रहा है, लेकिन समझ क्यों नहीं रहा मुझे कि मेरा दुख कितना बड़ा है। अभी तुम क्या जानो इस दुख को। अभी देखिए आप इस तरह की चीजें, अभी रिसेंटली एक डाइवोर्स का केस आया था, कोर्ट में पेपर में आया, उसमें डाइवोर्स किस लिए, लेडी ने डाइवोर्स किस लिए फाइल किया, मेरा पति मुझसे लड़ता ही नहीं है। उसको बोलो कि खाना बना लो तो हाँ मेरे लिए भी बना देता है, चाय भी बना देता है, कपड़े भी धुल लेता है, बर्तन भी धुल देता है, आके अच्छे से ऑफिस से आता तो भी हंसी से खुशी से बात करता है। ये भी कोई जिंदगी हुई? मुझे लड़ने का मन करता है? अभी बोलो। अब अगर किसी को सब खुशियां मिल रही हो तो वो खुशी वे किसी के लिए उतर नहीं रही, ज्यादा मीठा भी नहीं अच्छा लग रहा है। अब यहां पर वही चीज है कि यहां पर बैलेंस करना है। अगर ठीक है लड़ना झगड़ना तो थोड़ा लड़ो झगड़ो, और तो क्या, जितने में अच्छा लगे। क्यों? व्यक्ति अलग अलग, हमें कर्म ज्ञान जो है ना ये चीज सिखाता है, ये चीज नहीं सिखाता कि अगर दूसरे को जो चीज अच्छी नहीं लग रही वो हम वही करें जो अच्छी नहीं लग रही, जो अच्छी लग रही वो भी करें ना। तो ये जो आध्यात्मिक दुख है ना, ये समझ पाना सिर्फ व्यक्ति के लिए ही, अपने लिए है कि हम किस फेज से गुजर रहे हैं। और जो काउंसलिंग होती है या साइको एनालिसिस होती है या जो साइकेट्रिस्ट है वो उसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं। हम वहां पर ये निकालने की कोशिश करते हैं कि भले लाख सिम्टम्स इस पेशेंट में मिल रहे हैं, लेकिन कोई एक कारण तो होगा जिसके कारण ये लाख सिम्टम्स मिल रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीजें मिलेंगी और पेशेंट भी बहुत सारा कुछ बताता जाएगा, लेकिन कोई एक कारण होगा जो उन सब कारणों की वजह होगा। जैसे कोई अपना कैरियर नहीं बना पाया तो उसको दुख तो कैरियर ना बना पाने की वजह से, लेकिन वो बाहर निकाल सकते रहा। ये भी कोई जिंदगी, सुबह से उठ के शाम तक बस कई घर का काम, ये झाड़ू पोछा करो, ये बर्तन चुको, फिर वो पति आए उसको देखो, फिर माता पिता को देखो, फिर वो बच्चे हो जाए बच्चों को देखो, इतना सारा वो अपनी जिंदगी में पूरा। वहां का जड़ कहां है? कैरियर नहीं बना पाए थे उस चीज की, लेकिन कैरियर बनाने के लिए प्रयास नहीं किया। कैरियर बनाने के लिए प्रयास नहीं किया। हम हर बार एक ही चीज बोलते हैं, या तो जो पसंद है उसे नीति एवं धर्म पूर्वक हासिल करो, और या जो हासिल है उसे पसंद करो। मेन परेशानी का कारण यही रहता है कि जो हमें हासिल होता है वो हम पसंद नहीं करते। ज्यादातर में जो देखो डाइवोर्स जितने हो रहे होंगे, जो लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जो लोग अपने आप से असंतुष्ट होंगे, वो जिस जगह जाते हैं वहां पर एडजस्ट ही नहीं करते, किसी भी जगह। दुख का कारण मेन यहां पर आ रहा है मैल एडजस्टमेंट, जिसके कारण आध्यात्मिक दुख क्रिएट हो रहे हैं। आधिभौतिक आध्यात्मिक सबसे आसान है जानना, लेकिन जो आध्यात्मिक दुख क्रिएट हो रहा है, यानी जो मन के स्तर पर, वो एक तरह से ये समझ लो कि जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस कुछ और नहीं, रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन, इसके बीच में जितना गैप है, या डिमांड एंड रियलिटी जो मौजूद है और जो चाहिए, उसके बीच में जितना ज्यादा गैप है उतनी ज्यादा स्ट्रेस।
अच्छा, कुछ चीजों को बदला जा सकता है, कुछ चीजों को बदला नहीं जा सकता। अभी मान लो जो शक्ल सूरत आप लेके पैदा हुए, ऐसे समझो ना, जो शक्ल सूरत लेके पैदा हुए वो बदल नहीं जाएगी। तो कोई व्यक्ति अपनी शक्ल सूरत से परेशान हो कि मेरी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, तो अब इसका कोई इलाज है नहीं। मान लो वो ब्यूटी पार्लर में जाएगा, मान लीजिए वो किसी फेशियल को कराने जाएगा, लेकिन वो कैसे, जिसको मालूम है इसकी शक्ल कैसी है, तो वो पूछेगा आज बड़े अच्छे लग रहे हो, कहां से करा के आए फेशियल, तो फिर से उसको डाउन होगा। क्यों? उसकी तारीफ नहीं हो रही, जिसने फेशियल या ब्यूटी पार्लर में जा गया उसकी तारीफ हो रही। लेकिन जब आपके अंदर जो है उसको स्वीकार करो ना, नेचुरल में, ये इसलिए बता रहे कि ये जो मैक्सिमम दुख का कारण होता है वो कोई और नहीं होता। जो चीज ऐसी है जिसको हम बदल नहीं सकते, उस बदल ना सकने वाली चीज को हम स्वीकार भी नहीं कर रहे। मैक्सिमम परेशानियां उस कारण से आ रही हैं, हमें चीज को तुरंत इमीडिएटली। अभी निक वुत्सिक और जेसिका कॉक्स का एग्जाम्पल देते हैं। निक वुत्सिक के दोनों हाथ पैर नहीं है, जेसिका कॉक्स के यहां से हाथ नहीं है। ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, इसलिए बाकी तो बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। तुम लोग अक्सर वीडियो भी इधर से उधर ट्रांसफर करते होगे, फॉरवर्ड करते होगे, अक्सर आते भी होंगे कि साहब ये कर सकता है, वो कर सकता है। कई बार अभी कुछ दिन पहले भी मेरे पास एक वीडियो आया था, वो किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे, कोई प्रॉपर नहीं था, सब अपने आप खाना वाना भी ठीक से ही खा रहे थे। वो एक कॉमन सी चीज, उसको देख के तुम अपने आप क्या सीखते हो कि ये कितने खुश है तो हम क्यों नहीं खुश रहे, हमारा सब कुछ है। किसी चीज को बताने का मतलब ये होता है कि अगर वो खुश हैं तो उन्होंने क्या चीज को एक्सेप्ट किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया है, किसी कारण से भी स्वीकार किया हो। जैसे यहां पे अक्सर बताते हैं ना, अगर तुम किसी चीज को स्वीकार नहीं करोगे या तुम किसी चीज को समझने की कोशिश नहीं करोगे तो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। अभी जो लोग बैंक में हैं वो लोग अपने आप जानते होंगे, जो अकाउंट्स में है वो लोग जानते होंगे, जो ऑडिट में है वो लोग जानते होंगे, कहीं पर छोटी मिस्टेक भी हो तो कई बार कितना मेहनत करनी पड़ती है। बैंक में 1 रुपए की गलती पकड़ने के लिए कई बार करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है उस 1 रुपए की गलती, क्योंकि सिस्टम बराबर करना है। तो 1 रुपए का खो गया तो कोई नहीं, बैंक डाल देगा 1 रुपया, वो नहीं, ये 1 रुपया कम क्यों मिल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ऐसी हमारे अंदर है, हम दुखी क्यों हैं उसका कारण खोजने की कोशिश करेंगे तो हमें अपने आप कारण मिलेगा खुद ब खुद। हर बार अलग अलग तरीके से यहां पे लेक्चर्स को देते हैं। एक बार बताया था काश, हमारे जीवन में जो काश रह जाते हैं वो किस कारण रह गए? काश इसलिए रह गए कि जिस समय आपको कुछ करना था आप अवकाश में चले गए, इसीलिए काश रह गए। तुम्हें जब कुछ करना था तो तुम अवकाश में चले गए, तो काश तो रह जाएंगे ना। अब वो बाद में आपको परेशान करेंगे। परेशानी कब नहीं होगी? जब तुमने पूरा प्रयास किया होगा और फिर भी चीज नहीं मिलेगी, तो मालूम है हमारी शक्ति से बाहर की चीज। हमने प्रयास ही नहीं किया तो हमें हमेशा अफसोस रहेगा, प्रयास तो किया होता तो आज ये काश ना होता। हर बार बहुत अच्छे से चीज को समझाते हैं। हमारे जीवन में कुछ डर रह जाते हैं, डर और दुख अपने आप देखो तो खुद ना कुछ मिलते हुए चीजें हैं। किसी चीज का डर होगा तो वो भी आध्यात्मिक दुख क्रिएट करेगा। अभी डर किस चीज का सबसे बड़ा डर होता है? या तो अपनी मृत्यु का या अपने प्रियजनों को जिनसे हम जुड़े हुए हैं उनकी मृत्यु का। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर चीज को समझने को सबसे बड़ा डर वही चीज का, बाकी किसी चीज का डर इतना नहीं होता। एक इस चीज को आदमी स्वीकार नहीं कर पाता, और इसीलिए गीता में योगेश्वर कृष्ण अर्जुन से गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में ही कह रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम और ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में बोला है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित, और जिसकी मृत्यु हुई उसका भी जन्म निश्चित। और जब दोनों चीजें निश्चित है तो किस चीज की चिंता कर रहे हो, किस चीज का डर रखे हो? लेकिन ये ज्ञान ना होना, ये ज्ञान ऐसा कोई तो ना किसी को ये ज्ञान ना हो, हर किसी को ये ज्ञान होगा।
लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन के तरीके तक पहुंचा या नहीं पहुंचा वो नहीं। क्यों? हम देख रहे हैं शरीर, हम देखें कि ये शरीर में से आत्मा निकलेगी, फिर हम लोग फिर किसी और शरीर को धारण करके फिर मिलेंगे। एक तो पुरानी चीजों को जानेंगे नहीं, लेकिन ये तो जीवन का क्रम है। अभी ट्रेन में हम चल रहे, कोई अच्छा आदमी मिल जाता है, अपने डेस्टिनेशन पे वो उतर जाता है, तो क्या हम भी उतर जाएंगे उसी के डेस्टिनेशन? हमारा तो जहां डेस्टिनेशन होगा हम वहां जाएंगे। यहां से मान लीजिए असम की ट्रेन में बैठे और कुछ लखनऊ में उतर गए, कुछ पटना में उतर गए, कुछ आगे रांची में उतर गए, कुछ कहीं और, तो हम क्या सबके साथ थोड़ा ना उतर जाएंगे? जिसका जितना दिन का साथ है ट्रेन में चल रहा है, ऐसे जीवन रूपी ट्रेन, जीवन रूपी ट्रेन में जो साथ में चल रहा है, जहां जिसका पड़ा हुआ आया उतर गया, जहां जिसका स्टेशन आया उतर गया। अब ये एक ही जीवन है, फिर मिल जाएंगे इस जीवन में। लेकिन जब जीवन बदल जाता है तो भी हम लोग फिर मिलते हैं, फिर किसी न किसी रूप में मिलेंगे। हम एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, लेकिन हमारा अपने आप झुकाव उस आत्मा की तरफ रहेगा जिसको कहते हैं कि इस आत्मा से हमारा कोई पुराना ऋण अनुबंध है, जिसके कारण ये आत्मा हमारे पास आई। जब अपने आप समझोगे तो तुम्हें किसी चीज का कोई इफ एंड बट नहीं होगा। अपने आप सोचो, सिंपल समझने की बात है कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम ये जो चीजों को जितना अच्छे से समझे होगे उतना तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो दुख के पहले जो 3 कारण ब्रॉड में, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक दुख मेन। अब ये जो आध्यात्मिक दुख है उसी के कारण, वैसे तो जैसे कहा ना अभी पहले ही मैंने बताया कि सबको अपने दुख सबसे ज्यादा लगते हैं, लेकिन ब्रॉडली उसको 3 भागों में बांटा गया कि इस आध्यात्मिक दुख के कारण क्या है। आध्यात्मिक दुख के 3 कारण जो भगवान बुद्ध बता के गए। पहला, 90% केसेस में हमारी अपेक्षा या आकांक्षाएं या कामनाएं या तृष्णाएं, जो भी कह लो उसको, 90% केसेस में हमारे दुख का कारण ये। जो रिमेनिंग, अभी ये सोचो कि ये आकांक्षाएं, कामनाएं, तृष्णाएं जो है, ये नाम तो दिया गया, लेकिन आप इसको अपने आप सोचोगे कि ये चीज भी ऐसे खत्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ इनका लेना देना है। मन जो है, मन एक शक्ति पुंज है, डिफरेंट गुणों का संगम। जैसे गुण होंगे उस अनुसार मन में अपने आप भावनाएं, विचार, कल्पनाएं, स्वप्न, ये सब अपने आप उठते रहेंगे। अब ये जो बता रहे हैं, एक कारण हुआ कामनाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, तृष्णाएं। एक दूसरा अभाव, व्यक्ति को जो अभाव लग रहा है, एक्चुअल अभाव कुछ होता नहीं है। अभाव हमें लग क्यों रहा? अभाव मतलब किसी चीज की कमी होना। जैसे भी किसी के पास अरबों रुपया भी हो तो भी उसको कुछ ना कुछ अभाव लगा। अरबों के बाद भी हमारी वो पूरे वर्ल्ड में पहचान नहीं है जैसी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है। उनके पास तो कुछ नहीं है, वो उनका देखो कितना पहचान है, तो वो उस अभाव से ग्रसित है। किसी के पास सब हो तो उसको कहेगा मेरे अंदर वो बोलने की शक्ति नहीं है। पहचान भी होगी, सब वो कहीं जाते हैं तो यार मजा नहीं आता। जो लोग मतलब वैसे जो खाली नाम के लिए ताली बजा रहे होते हैं, लेकिन हमें खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं कुछ बोल पा रहा हूं। अभी अभाव का मतलब क्या? किसी को सब मान रहे हैं तो भी वो कहेगा शीशे के सामने देखिए कि नहीं, मेरा शक्ल उतना अच्छा नहीं जितना और कई लोगों का है। अभी सब है तो किसी के पास अपने आप बच्चे भी उसके अच्छे हैं, लेकिन नहीं, उसके बच्चों से हमारे बच्चे उतने अच्छे नहीं। अभाव एक फिर से कंपैरेटिव चीज हो गई, जो आपके पास कितना भी हो तो भी अगर ये आध्यात्मिक दुख में ही सारी चीजें आ रही। क्यों? क्योंकि वो रहेगा। फिर तीसरा कारण उन्होंने बताया अज्ञान। लेकिन अब यहां पे देखो कि कर्म ज्ञान के अनुसार अगर इन कारण, ये भगवान बुद्ध ने ये कॉजेस बताए थे, लेकिन अगर ये देखो कि इन 3 की जड़ में एक ही कॉज निकल के आ रहा सामने कि कर्म विज्ञान का अभाव, यानी कर्म ज्ञान का ना होना हमारे
दुखों का कारण है, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे कि आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, इनका मतलब क्या है। ये होनी चाहिए जीवन पथ पर अग्रसर होने के लिए और अपने मिशन को, लक्ष्य को कामयाब बनाने के लिए। अगर वो नहीं होगा तो हमारे अंदर वो शक्ति का संचार नहीं होगा और हम दूसरों के लिए उदाहरण स्वरूप नहीं बन पाएंगे। लेकिन हमारी हर इच्छा पूरी हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारी हर इच्छा पूरी हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ये तुम्हें समझ होगी कि हमें पूरा प्रयास करना है, लेकिन पूरे प्रयास के बाद भी जरूरी नहीं कि जैसा हमने सोचा था वैसा हो। तो दुख का फेस खुद ब खुद अंदर से डिस्टर्बेंस खत्म होता जाएगा। जब डर का लेक्चर लिया तो मैंने बोला था अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या ही इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल। अविद्या मतलब अज्ञान, और अज्ञान मतलब ये इस जगत नियंता के संविधान का ज्ञान ना होना, अज्ञान। अब अगर ये होगा तो अपने आप अहंकार, राग, द्वेष, अभिनिवेश मतलब डर, तो कब है नहीं होगा। अपने आप साधनपात का ही सूत्र बताया था 12वां, कि सती मूले कर्माशय दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनिया। ये जो कर्माशय है उसका कारण ही मूल में अज्ञान, यानी कर्म संस्कार जो बन रहे हैं वो मूल में अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण ही बन रहे हैं। और जिसके कारण दृष्ट मतलब वर्तमान की परिस्थितियां, अदृष्ट मतलब भविष्य की परिस्थितियां हमारे सामने पीड़ा के रूप में या खेल के रूप में आ रही। क्रीड़ा, पीड़ा एंड क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेल। तो दुख दिखाई देता है, खुशी दिखाई नहीं देती। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आप कभी ना तो ईश्वर का धन्यवाद देते हो, ना अपने भाग्य को कहते हो कितना अच्छा भाग लेके आए, तो उसका श्रेय खुद ले लेते हो। लेकिन जब दुख का पहाड़ टूटता है तो सबके ऊपर डालने की कोशिश करते हो, ये इसकी वजह से, उसकी वजह, प्रभु की वजह से। तो कुछ समझ नहीं आया तो ईश्वर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या किया है। और ये जो कर्माशय है ये जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक रहेगा। 13वां सूत्र साधनपाद, कि सती मूले तद्विपाक जाति आयु होगा। मूल के विद्यमान रहने तक जो कर्म संस्कार हैं या जो कर्म हैं आपके, वो जाति, आयु और भोग के रूप में आपको फेस करने पड़ेंगे। जाति का मतलब वर्ण जो आप लेके आ रहे हो, आयु का मतलब आयुष कितनी होगी, भोग का मतलब जो यहां पर आपने अपने भौतिक संसाधन इकट्ठे किए। ये ज्ञान को एक तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो देखोगे पूरी तरह से कनेक्ट होगा। उसका कहीं कोई ऐसा चिन्ह बचेगा नहीं जो आपके लिए कोई पहेली हो। अब जो आध्यात्मिक दुख, मेन दुख है, उसके 3 कारण जो गौतम बुद्ध जी ने बताए थे, भगवान बुद्ध ने, कि आकांक्षा, अभाव और अज्ञान। ये इन सब में से ही अपने आप जब आप कर्म ज्ञान समझ रहे हो तो देख के निकल के आएगा कि भाई आध्यात्मिक दुख का एक ही कारण बचता है, ये कर्म विज्ञान का ना समझा होना, वही आध्यात्मिक दुख का कारण आ रहा है। क्योंकि अभाव भी प्रोपोर्शनल है, अभाव भी कंपैरेटिव है। आकांक्षाएं, इच्छाएं भी मानी हुई बात है कि सब आकांक्षाएं, इच्छाएं तो पूरी नहीं होंगी। अभी कोई आज से कल्पना करने लगे कि अभी चंद्रयान 3 ऊपर उतर गया है, अब मैं तो मून पे ही जमीन लूंगा, अपने बच्चे का हनीमून वहीं मनाऊंगा। तो अभी तो मिलने वाली जमीन नहीं, तुम ऐसी इच्छा करोगे तो सुन मुन हो जाओगे बाद में। बहुत सिंपल सी चीज है। अरे मतलब आप कोई चीज को सोचो, इच्छा करना खराब नहीं है, लेकिन वो पूरी ना हो या उसकी संभावना अभी दिखाई ना दे तो तुम्हारे अंदर 0.0000001% भी विचलन नहीं होना चाहिए, जरा भी विचलन नहीं होना चाहिए। प्रयास करो लेकिन सफल ना हो तो विचलित ना हो, फिर से प्रयास के लिए लग जाओ, देखो क्या कमी रहेगी। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभी चंद्रयान 3 की लैंडिंग अपने आप में आप सबके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है
कि एक ही बार की असफलता से सीखा, जरूरी नहीं था कि इस बार सफल हो जाते, हो सकता है कोई नई तरह की प्रॉब्लम आती। बेसिकली पता नहीं तुम लोग कितना साइंस पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, लेकिन कोई चीज ऐसी हो तो जानना चाहिए। पृथ्वी के 14.5 दिन के बराबर चंद्रमा पर एक दिन होता है। जो 23 अगस्त को लैंडिंग की प्रोसेस स्टार्ट की गई वो इसलिए कि वहां पर सूर्य का प्रकाश उस समय उदय होने वाला सूरज था वहां पे, और वो 14.5 दिन वहां रहेगा। 14.5 दिन के बाद फिर 14.5 दिन वहां अंधेरा छा जाएगा, -200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाएगा। उसके बाद वो हमारा लैंडर और रोवर बचेगा नहीं बचेगा वो भी मालूम नहीं, क्योंकि सोलर पैनल उसके ऊपर लगे हुए हैं। किसी चीज को जानने की कोशिश करो तो ऐसी कठिन चीज थोड़ा ना है, और मेरे को उस स्पेस साइंस से क्या लेना देना, अपने आप सोचो। लेकिन कोई चीज को समझने की कोशिश करो तो मालूम पड़ेगा कि ये इस समय क्यों उतारा गया, क्यों ऐसे घूम रहा था, गोल 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 चक्कर ही मारे जा रहा था। या तुम लोग कॉलेज के जमा में हो किसी लड़की घर पे चक्कर मारते होगे, या घर में से कोई जाए तो फिर मैं अपनी बात बोलूं। ऐसे यहां पे सूरज निकलने का इंतजार हो रहा था, सूरज निकले तो उतारू ना। -200 डिग्री सेंटीग्रेड में वहां जमना है कि दूसरा सोलर पैनल काम नहीं करेंगे तो चार्ज कैसे होगा। अपने आप कोई चीज का लॉजिक सोचो ना, कोई चीज का। फिर अपने आप देखो कि अभी ये सब प्लानिंग की है कि 14.5 दिन में सब वहां से संदेश सूचनाएं सब इकट्ठी करके भेज देने का। उसके बाद नहीं भी बचे तो कोई बात नहीं, बचेगा तो फिर 14 दिन नींद लेगा वो लैंडर रोवर आराम से। उसके बाद फिर 14.5 दिन के बाद काम शुरू करेगा, अगर बच गया तो। मतलब उतनी एनर्जी उसमें चार्ज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बन गई उसके अंदर, उसने इतने टेम्परेचर को निकाल दिया तो आगे काम करेगा। तो ये हमारे लिए भी सीखने की बात है। ये नई चीज आपके सामने आई, सब चीज है, कोई भी चीज पढ़ सकते हो। तो ये इस चीज में कितने 300 साइंटिस्ट, जिसमें 100 लेडीज थी, पिछले 4 साल से लगी हुई थी। फेलियर के बाद सब चीजें उन्होंने पहले से अच्छी करी। ये कहलाता है मिशन, ये कहलाता है सक्सेस। आप भी सोचो ना किसी चीज को, अभी कर्म योग मंदिर मिशन यानी कर्म ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए संकल्पित, तो लगातार तुम सब कितना प्रयास करो, ये आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की कृपा उसी अनुसार आप पर मिलने वाली, दुखों का नाश उसी अनुसार होने वाला है। क्यों? समझ शक्ति बढ़ती है हमारे यहाँ। जब तुम ईश्वर के मार्ग में एक कदम बढ़ाते हो तो ईश्वर अपने आप चारों हाथों से देने लगता, दुख का प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो ये जो चीजें हैं, फिर गीता में देखिए अपने आप कहा गया दुख का, क्यों दुख भगाना चाहते हैं। दुख एक अनुभूति है जो आपके अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है जिसमें बुद्धि के सोचने समझने की और निर्णय लेने की शक्ति चली जाती है। जैसे क्रोध है वैसी दुख है। अगर आप क्रोध में आओगे तो भी आपके सोचने समझने की, जजमेंट लेने की, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, जजमेंट प्रोसेस, 3 प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती हैं। एंड उसकी वजह से आपका जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। गीता में दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में बोला है प्रसादे सर्व दुखा नाम। वहां देखो फिर यूज किया सर्व दुखा नाम, सब दुखों से। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि सुप्याते, प्रसन्नता से सब दुखों का नाश हो जाता। अभी सर्व दुखा नाम बोला है, नहीं सब दुखों का नाश हो जाता है। अभी जितनी तरह के भी दुख तुम अभी तक सब समझने की कोशिश कर रहे, जानने की कोशिश कर रहे, अगर एक चीज से पूछें, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे ये नहीं बताया कि वो प्रसन्नता आती कैसे। वो इनडायरेक्टली बता रहे कि ये कर्म ज्ञान, जो जिस चीज के बारे में गीता में पूरा बोला जा रहा है, इस कर्म विज्ञान को समझोगे तो ये प्रसन्नता का स्रोत। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि सुपजायते, प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और प्रसन्न चित्त में स्थिर बुद्धि का वास होता है। स्थिर बुद्धि मतलब अपने आप स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ की बात गीता में दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में की है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदा उच्चते। जब व्यक्ति मन में उठने वाली कामनाओं का प्रसन्नता पूर्वक त्याग कर सकता है और उससे जरा भी विचलित नहीं होता, उसको वो चीज मिले या ना मिल पाए उसमें तनिक भी उसके आनंद में परिवर्तन नहीं आता, तब उसको स्थित प्रज्ञा, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है। ये जो प्रसन्नता है, प्रसन्नता का मतलब आत्म संतुष्टि की निशानी है, जिसमें आपका स्वभाव आनंद हो जाता है। आनंदोहम, मैं ही आनंद हूं।
सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा जब आपके अंदर दिखाई देने लगे, आपको बंद आंखों से, आंखें बंद की तो आनंद ही दिख रहा, बाकी कुछ दिख नहीं रहा है, तब वो वैसी अवस्था कहलाती। तो इस प्रसन्नता से सभी दुखों का नाश हो जाता है। लेकिन ये एक दिन में नहीं आ जाती अंदर। यहां पे इसलिए चीज को बता रहे हैं कि जब भी लेक्चर खत्म करते हैं तो चीज को पूरा कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं कि आप उसको कितना कर पाओगे वो आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है, लेकिन हम उसको पूरा कोरिलेट कर देते हैं। जब प्रसन्नता आती है तो अपने आप एक दिन में नहीं आ जाती। आप सोचो कि अंधकार को मिटाने के लिए सुबह सूरज भी निकलता है तो धीरे धीरे अंधेरा छटना शुरू होता है। यहां पर आपको अपने अंदर अपनी आत्मा की प्रसन्नता का साक्षात्कार करना है। तो इसका मतलब जब हम आंख खोलते हैं तो बाहर के संसार को देखते हैं, और जब हम आंख बंद करते हैं तो हम अपने अंदर के संसार को देखते हैं। दिखाने वाला एक ही चीज है, जो आंख, दैट इज ज्ञानेन्द्री, और इस ज्ञानेन्द्री का स्वामी मन। अगर आंख खुली होगी तो बाहर का संसार देखेगा, आंख बंद होगी तो अंदर का संसार देखेगा। लेकिन जब मन में सिर्फ देखने वाली चीज नहीं, अंदर ही मन में चीज को भर लिया है, जैसे चश्मा लगाओ आंख पे, तो जैसे रंग का चश्मा होगा वैसी बाहर की दुनिया दिखेगी, लेकिन चश्मा हटा दोगे तो दुनिया दूसरे रंग की दिखेगी। अगर हमने वो चीजें मन के अंदर नहीं बैठा ली, मन में संसार नहीं है, तो जब हम आंख खोलेंगे तो संसार में विचरण करेंगे, संसार की चीजों का उपयोग उपभोग करेंगे, और जब हम आंख बंद करेंगे तो अंदर के आनंद का उपयोग उपभोग करेंगे और अंदर के आनंद में रिजुविनेट होंगे। लेकिन जब वो संसार हमारे मन में बैठ गया तो हम बंद कर रहे हैं तो भी वही दिख रहे हैं, वही बच्चे, वही भौतिक संसाधन। अभी अगर अपने पास 10 करोड़ की कार है तो हेलीकॉप्टर पर्सनल कब आएगा, पर्सनल चार्टर प्लेन कब आएगा। अगर हमारे 10 शहरों में हमारी मतलब कंपनीज हैं तो वो 100 शहरों में कम होंगी, ऐसा चल रहा है। लेकिन जब हम जो करते समय कर रहे हैं, जब आंख बंद किया तो अंदर कुछ नहीं, अंदर हम अपनी आत्मा का आनंद ले रहे हैं। तो इसका मतलब संसार में रहकर